आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है देहरादून से। देवभूमि में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर अलर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बड़ी खबर है, देवभूमि में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। कोविड-19 की आज सीएम करेंगे समीक्षा। मुख्य सचिव एसएस संधू, डीजीपी अशोक कुमार शामिल होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। ये बड़ी खबर है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी डीएम को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। कोरोना केस पर नियंत्रण को लेकर आज मंथन होगा। किस तरीके से केसों को बढ़ने से रोका जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती धामी सरकार के सामने। सीएम आवास पर शाम 5 बजे हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। बार बार लोगों से यह अपील की जा रही है। कोविड एक बार फिर से बढ़ रहा है, अपना प्रकोप एक बार फिर से बढ़ा रहा है, तो इसीलिए एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है। लगातार हर गुजरते दिन के साथ केसों में इजाफा हो रहा है, इसीलिए भी अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं देहरादून से। सीधे आपको उनके पास ले चलती हूं। विनोद, आज हाई लेवल मीटिंग होनी है। ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के साथ में सीएम चर्चा करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं। कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं आज की मीटिंग में। दीपा, देखिए, अब एक बार फिर से देवभूमि में कोरोना ने के जो आंकड़े हैं उसमें बिल्कुल इजाफा होता जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पूर्व में यानी भारतीय वन अनुसंधान केंद्र में 11 अफसर कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं और कल महामहिम की ड्यूटी में 7 पुलिसकर्मी वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार पूरे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कोविड की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और जिस तरह से नया वेरिएंट आया है उसका स्वरूप कैसा होगा और ये भी बताया जाए कि सबसे घातक उसका नया स्वरूप है, उसको देखते हुए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते कोविड के तमाम प्रोटोकॉल्स पर पालन कराने और सख्ती बरतने के निर्देश यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से सभी जिला अधिकारियों को दिए हैं। जिसके चलते आज एक बड़ी बैठक, हाई लेवल की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में बुलाई है। यानी तमाम इसमें हाई लेवल के तमाम अधिकारी रहेंगे। सुखबीर सिंह संधू जो मुख्य सचिव है उत्तराखंड के, डीजीपी अशोक कुमार और स्वास्थ्य विभाग के बड़े आला अफसर इस बैठक में मौजूद रहेंगे और पूरे प्रदेश के जिला अधिकारी इस बैठक में वर्चुअल जुड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आखिर एक सरकार के सामने और राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अब लगातार बढ़ते मामलों पर कैसे नियंत्रण हो। और क्योंकि नया वेरिएंट है, नया स्वरूप है, सबसे घातक उसको बताया जा रहा है। और जितने, ये भी मैं आपको दिबा बताऊं कि पूरे प्रदेश में अब जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जितने जहां पर भी कोविड का जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके उल्लंघन हो रहे हैं उन पर आप सख्ती बरतें और तमाम जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल से उसका पालन कराया जाए। आज हाई लेवल की बैठक होनी है सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में और यही कारण होगा, यही उद्देश्य होगा क्या आखिरकार जो बढ़ती कोविड की संख्या है जिसमें एक बार फिर लगातार उछाल होता जा रहा है और कई अलग अलग जनपदों में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। और क्योंकि भारतीय वन अनुसंधान में 11 अफसर कोविड पॉजिटिव पाए गए, महामहिम राष्ट्रपति की ड्यूटी में 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए और ऐसी संख्या अलग अलग क्षेत्रों से रोजाना ही मिल रही है और संख्या में उछाल होता जा रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार गंभीरता से लेते हुए इस बार मंथन करने जा रही है आखिरकार कोविड के तमाम इस संख्या पर नियंत्रण हो। आज हाई लेवल की बैठक होनी है जिसमें मुख्य सचिव होंगे, डीजीपी अशोक कुमार होंगे और इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर होंगे और पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसमें दिशा निर्देश, कड़े और मुकम्मल कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार बेहद गंभीर है, लोगों से भी बार बार अपील की जा रही है कि वो भी लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आप रहिए विनोद हमारे साथ। ये बड़ी खबर है कि आज हाई लेवल मीटिंग होनी है। क्या कुछ मीटिंग में निकल करके बाहर आता है मीटिंग से, उस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर ऋषिकेश से भी है। 7 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। परमार्थ निकेतन में ड्यूटी पर तैनात थे ये पुलिसकर्मी। राष्ट्रपति के दौरे के चलते तैनात थे पुलिसकर्मी जो पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित पुलिसकर्मियों को होम आइसोलेशन
आइसोलेशन में भेजा गया है। अब सभी को होम आइसोलेशन में रहने के लिए कह दिया गया। ये बड़ी खबर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा उत्तराखंड का, वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी पुलिसकर्मियों की। अब 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव निकले हैं। इनको होम आइसोलेशन में जाने के लिए कह दिया गया है। अब देखिए किस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कल भी 19 मामले निकल करके सामने आए और फिर आज पुलिसकर्मी 7 जो ड्यूटी में तैनात थे महामहिम के, उनको भी जब RT-PCR टेस्ट उनका किया गया तो वो भी पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद से अब और भी स्थिति गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही है उत्तराखंड में। अब आगे बढ़ते हैं। देवस्थानम बोर्ड पर धावी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। जी हाँ, चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर बनी हाई लेवल कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी ने ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और अपनी फाइनल रिपोर्ट उन्हें सौंप करके, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री अब ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर राज्य सरकार 2 दिनों में बड़ा फैसला कर सकती है। सरकार ने 30 नवंबर तक तीर्थ पुरोहित और हकूकधारियों को इस पूरे मसले का हल करने का आश्वासन दिया है और इस मामले में मंत्रिमंडल की सब कमेटी फैसला लेगी। सब कमेटी 2 दिनों में रिपोर्ट का अध्ययन करके सरकार को अपनी सिफारिश सौंपेगी। मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में फैसला संभव है। इसी पर लगातार देहरादून से मेरे सहयोगी विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद के पास एक बार फिर से चलती हूँ। विनोद, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। चुनाव बहुत करीब है, बहुत प्रेशर है सरकार पर भी। जिस तरीके से नाराजगी तीर्थ पुरोहित जाहिर कर रहे हैं, उसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में फैसला हो सकता है। क्या अपडेट है इस मसले पर? बिल्कुल दीपा, देखिए सबकी निगाहें इसी राज्य सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। आखिरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है। 30 नवंबर तक राज्य सरकार ने तीर्थ पुरोहित और हकूकधारियों को आश्वासन दिया है कि कोई ना कोई विकल्प या कोई फैसला इस देवस्थानम बोर्ड को लेकर राज्य सरकार की ओर से ले लिया जाएगा। लेकिन आगामी 2 दिनों यानी आज और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार पर एक दबाव भी है कि आखिरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर जल्द से जल्द कोई फैसला ले। हाई पावर कमेटी की जो एक रिपोर्ट है, उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उसका अध्ययन अभी राज्य सरकार की ओर से मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य कर रहे हैं और आगामी आज और ये 2 दिनों का दिन है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये 2 दिन है। इसमें कोई ना कोई फैसला राज्य सरकार लेने जा रही है और सूत्रों की जो जानकारी है ये मिल रही है कि आखिरकार देवस्थानम बोर्ड को राज्य सरकार भंग कर सकती है, क्योंकि लगातार अब राज्य सरकार के ही विधायक और तमाम ऐसे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आखिरकार जब इतना विरोध इस एक्ट का है, इस विधेयक का है, तो क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए। 2 साल से लगातार इस एक्ट का विरोध होता आ रहा है और अब राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि आखिरकार इस पूरे मसले का हल कैसे निकले। 2 दिनों में राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है और जो जानकारी मिल रही है दीपा, उसमें यही है कि आगामी इन दिनों में राज्य सरकार इस बोर्ड को भंग कर सकती है, क्योंकि लंबे समय से 2 साल ऐसा हो गया है कि लगातार इस एक्ट का विरोध चल रहा है और अपने ही पार्टी के विधायक हों, पार्टी के नेता हों या विपक्ष हों, बोर्ड को भंग कराने की एक मांग उठने लगी है। और यही वजह है कि जिस तरह से प्रदर्शन है, चारों धामों में प्रदर्शन हुआ, मंत्रीगणों के आवास में लगातार तीर्थ पुरोहितों का, हकूकधारियों का प्रदर्शन हो रहा है, तो एक प्रेशर राज्य सरकार पर बनता जा रहा है आखिरकार जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। राज्य सरकार की ओर से ये जानकारी मिल रही है कि आगामी 2 दिनों में, आज यानी और कल, कोई राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा निर्णय देवस्थानम बोर्ड को लेकर लिया जाएगा, जिसके चलते सबकी निगाहें, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी है आखिरकार इस पूरे मसले को लेकर, जो पूरा उत्तराखंड की राजनीति में गरमाया हुआ है। देरी पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है तीर्थ पुरोहितों का और ये कह रहे हैं तीर्थ पुरोहित कि इसमें अगर मगर की स्थिति तो है ही नहीं। इतने मंथन, इतनी बैठकें हो क्यों रही हैं? सिर्फ इतना सा करना है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देना। इसी पर लगातार नजरें टिकी हुई है तीर्थ पुरोहितों की। बहुत शुक्रिया विनोद आपका पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए भी।
देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों के तमाम प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। विरोध के बाद भी अभी तक समस्या का हल नहीं निकल पाया है और ना ही सरकार बोर्ड को भंग करने के फैसले को लेकर स्थिति साफ कर पा रही है। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों ने अपने आंदोलन को और धार देने के लिए अब साधु संतों का समर्थन लेने की योजना बनाई है। सरकार के खिलाफ विरोध को तेज करने के लिए तीर्थ पुरोहितों ने अखाड़ा परिषद से संपर्क किया, उनसे समर्थन मांगा है। इसी को लेकर पुरोहितों ने अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से उनके मठ में मुलाकात की और इस दरमियान पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ चल रहे आंदोलन के लिए संतों से साथ देने की मांग की है। दरअसल तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की लगातार लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं और इसे लेकर के शनिवार को राजधानी देहरादून में काला दिवस के रूप में तीर्थ पुरोहितों का बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिला था। पुरोहितों के विरोध के चलते ही सीएम धामी 2 दिन में फैसला लेने की बात कह चुके हैं। ये 2 तस्वीरें तीर्थ पुरोहितों के विरोध की आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। अब आगे बढ़ते हैं, हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी में गोवर्धन पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों की समस्या को लेकर कहा कि सरकार सिस्टम को धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ये उनका अधिकार भी नहीं है। आध्यात्म के क्षेत्र को सनातन परंपरा से देखा जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी सितारगंज के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। यहां सीएम गन्ना मिल में पेराई सत्र का उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे का वक्त है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का खतीमा पहुंचने का कार्यक्रम है और इस दौरान उनके साथ गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और विधायक सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सितारगंज चीनी मिल में इस बार पेराई सत्र करीब 4 साल के बाद शुरू होगा। पिछले 4 सालों से चीनी मिल पेराई सत्र का इंतजार कर रही थी। चीनी मिल में बायलर का पूजन पहले ही हो चुका है। मरम्मत कार्यों और पेराई सत्र को लेकर सीएम धामी ने चीनी मिल का सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा और गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद के साथ निरीक्षण भी किया था। सितारगंज चीनी मिल में सितारगंज, नानकमत्ता और खतीमा के किसानों का गन्ना पेराई के लिए आता है। और आपको ये भी हम बता दें कि विधायक रहते धामी ने कहा था कि 4 साल से बंद पड़ी चीनी मिल के उद्घाटन के लिए सीएम को लाएंगे और कुछ समय के बाद धामी खुद सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो गए। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद, सितारगंज और नानकमत्ता विधायकों के साथ बैठक करके मिल को इसी सत्र से चलाने का निर्णय लिया था और कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद विभाग के अफसरों को प्राथमिकता के साथ किसी भी परिस्थिति में मिल संचालित करने के आदेश दे दिए थे और आज वो घड़ी है जब इसका उद्घाटन खुद सीएम धामी करने वाले हैं। अब सितारगंज से इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको ले चलती हूँ। वीरेंद्र, आज बहुत अहम दिन है, लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे बड़ी संख्या में किसान। आज उद्घाटन करने के लिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच रहे हैं। जी, इस बारे में बताना चाहूंगा कि चीनी मिल आज से 4 साल पहले बंद हो गई थी। तब से किसानों द्वारा लगातार आंदोलन चलाया गया था कि क्षेत्र के खटीमा, नानकमत्ता, सितारगंज के किसानों का जो गन्ना है वो यूपी और किच्छा भेजना पड़ता था, जिसमें खर्चा भी ज्यादा आता था और समय भी लगता था, जिसके चलते उनकी मांग थी कि सितारगंज चीनी मिल को फिर से खोला जाए। सरकार ने उनकी मांग पर विचार करते हुए चीनी मिल इस वर्ष से फिर से खोलने का निर्णय लिया है और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, गन्ना मंत्री और स्थानीय विधायक द्वारा चीनी मिल के इस सत्र का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा और किसानों को बहुत उम्मीद है जो क्षेत्र का गन्ना है वो चीनी मिल में फिर से पेराई हो सकेगा। चले धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। लंबे वक्त से इंतजार, 4 सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पेराई सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, रुड़की से खबर है। रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल राज्य से गन्ने का पेराई सत्र शुरू हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं राज्य में, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक राज्य में गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, जिसको लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार को आड़े हाथों लिया। हरीश रावत ने कहा कि सब राज्यों में गन्ना मूल्य घोषित हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार कानों में उंगली डाले हुए बैठी है। सरकार को जल्द ही किसानों का गन्ने का मूल्य निर्धारण करना चाहिए। कोई लोग क्या कहेंगे, 5 साल पहले जितना हरीश रावत ने किया था, यदि हर साल के हिसाब से 10 रुपये की भी वृद्धि करोगे तो कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो हिम्मत नहीं पड़ रही है। मूल्य वृद्धि की फाइल
उसको खोलने की, इसलिए जो है कुछ कर नहीं रहे हैं। हर तरीके का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ये सरकार बेशर्म है, कानून में उंगली डाल करके बैठी हुई है। सब जगह गन्ना खरीद मूल्य घोषित हो गया, क्या उत्तराखंड के किसान ने क्या बिगाड़ा है? उसको भी तो अपने गन्ने को देख करके हिसाब किताब लगाने का अधिकार है कि कितना मुझको मिलेगा करके। आगे बढ़ते हैं, रुड़की से खबर है। रुड़की आज कांग्रेस का सदस्यता अभियान है। पूर्व सीएम हरीश रावत अभियान में शामिल होने वाले हैं। कई लोगों को दिलाएंगे सदस्यता, ये बड़ी खबर है। कांग्रेस में ज्वाइन करवाएंगे। विधानसभा चुनाव के तहत कुनबा बढ़ाने में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है और खास तौर से जिम्मेदारी संभाली हुई है पूर्व सीएम हरीश रावत ने। जोशीमठ की विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल और पर्यटन औली में फरवरी महीने में राष्ट्रीय सीनियर और जूनियर स्कीइंग चैंपियनशिप होनी है। इसको लेकर इन दिनों औली में गेम्स के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। आयोजन को लेकर कई उच्च स्तर पर बैठकों का भी आयोजन हो चुका है और शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर मेरगा गांव में पिछले कई दिनों से चल रहा पांडव नृत्य का समापन हो गया है। पांडव नृत्य मेरग गांव में कई दिनों से रोज सैकड़ों ग्रामीण पांडव नृत्य देखने के लिए यहां पर पहुंच रहे थे। कड़ाके की ठंड के बीच पांडव के पशवा ढोल धमाऊ के थाप पर विभिन्न प्रकार के नृत्य करते दिखे। लोग पांडवों की पूजा अर्चना करके क्षेत्र प्रदेश की खुशहाली सुख शांति की कामना कर रहे हैं। मेरग गांव में हर 3 साल बाद इस पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है।